जीवन के अंतिम क्षणों में, क्योंकि किसान के बेटे थे तो किसानी काम में भी पीछे नहीं रहे। अंतिम समय तक खेत में निरीक्षण के लिए, खेत सुधार के काम में जुटे रहे। अंतिम समय 3 दिन, ये 3 दिन एक बहुत ही अजीबोगरीब शब्द रहा है। उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन के लिए यहाँ नहीं रहूंगा। 3 दिन पहले की बात है। उन्होंने यही कहा कि मैं 3 दिन के लिए यहाँ नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ और वापस आऊंगा। और हम आज यहाँ उनके पार्थिव शरीर को लेकर उपस्थित हैं, उन्हें 3 दिनों के बाद। प्रभु का निमंत्रण बड़ी आत्मीयता के साथ उन्होंने स्वीकार किया। परिवारजनों के साथ, बहन के साथ, बहन की आंचल में प्राण त्यागे। कभी न भुलाई जाने वाली घटना, और वो भी पास्का के दिनों में जहाँ प्रभु पराजित हुए, उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए कुर्बान कर दिया। ऐसे समय में एक पुरोहित उनकी शिक्षा हमने अमर रहे, क्योंकि वे खुद अमर हो गए। एक पुरोहित का जीवन उन्होंने जिया। एक पुरोहित के रूप में वे हमसे विदा ले रहे हैं, और एक पुरोहित के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। ताहिर याद नहीं किया जाएगा, एक पुरोहित फादर जॉन ताहिर याद किया जाएगा, एक पुरोहित के रूप में। धन्य है वो परिवार जहाँ से पुरोहित और धर्म बहन आते हैं। हमेशा धन्य है वो परिवार। आए, हम सब यहाँ एक साथ हैं इस अंतिम यात्रा में। हम हमारी सबकी प्रार्थनाएं स्वर्गीय फादर ताहिर के, उनके आत्मा के लिए, कि प्रभु ने उन्हें चुना है, प्रभु उन्हें संभाले। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा। तो 3 दिन स्थान का प्रबंध करने के बाद प्रभु आए और उन्हें अपने राज्य में ले गए। ईश्वर उन्हें अपने राज्य में संभाले। इस घड़ी हम जरूर ताहिर परिवार के लिए, शोकाकुल परिवार, दुखित परिवार, सभी शुभचिंतक, संबंधी, रिश्तेदार सब यहाँ उपस्थित हैं। जिन जिन पट्टियों में आपने काम किया, बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। कल भी बहुत सारे लोग आए थे। हम सभी दुखित हैं, हम सब भारी मन से यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन उनकी शिक्षा हमें अमरता तक पहुँचाएगी। प्रभु से इस अवसर पर हम इस भोले आत्मा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। मृत विश्वास की आत्मा परमेश्वर की आशीष सेवक पुरोहित जॉन ताहिर को अपने संस्कारों का भंडार किया था। अब वे स्वर्ग में तेरे सत्य का साक्षात दर्शन करें। यह हृदय हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। स्वामी जी, ऑर्डर पे उपस्थित सभी पुरोहित भाइयों और मित्र पुरोहित भाइयों, सिस्टर और क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए सचमुच में बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि एक दिन पहले ही रात में उन्होंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ फादर रॉकी के साथ, और हमारे लिए कमरा रेडी रखना। और सेवा सदन में उनके लिए वो कमरा हमने रख भी किए। और अचानक जब नए बिशप स्वामी जी के
तैयारी में चल रहे थे। सुबह एकदम से वह न्यूज़ हम सभी के लिए बहुत ही दुखमय था। फिर भी हमारा परिवार झाबा धर्मप्रांत के सभी पुरोहित भाइयों के साथ, बिशप स्वामी जी के साथ, सभी धर्म बहनों और सभी भाइयों बहनों के लिए का बहुत आभारी है, क्योंकि आप लोगों का सहयोग और साथ और प्रेम फादर के साथ हमेशा बना रहा है। और यह मेरे पुरोहित बनने के पहले से ही मैं देखते आ रहा हूँ, जहाँ पर भी जिन पल्लियों में फादर ने जो भी योजनाएं या कार्य प्रारंभ किया है, पुरोहित भाई बहनों का, धर्मप्रांत का और सभी लोगों का सहयोग हमेशा हमेशा रहा है। इसलिए हम स्वर्गीय फादर ताहिर के परिवार और सभी मित्रजन आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं। मैं फादर के साथ जब भी हमारी छुट्टियां रहती थी, हमेशा काफी समय हम अकेले में बिताते थे और ऐसी बातों बातों में हम यही कहते थे कि हम बहुत सारे कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ यादें ही रह जाएगी। तो इसलिए कहा भी जाता है कि उजाले अपनी यादों के साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी जिंदगी की शाम हो जाए। और वही फादर ताहिर, स्वर्गीय फादर ताहिर की उजाले भरी यादें हमारे साथ है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही जो आपका दोस्ताना प्रेम संबंध उनके साथ रहा, उनके लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। और सभी के सहयोग से जो कुछ भी फादर ने हम लोगों को शिक्षा दी है, जो बताया है, जो कुछ कहा है, उससे हम आगे की पीढ़ी के लिए भी, इस धर्मप्रांत के लिए और सभी ख्रिस्त विश्वासियों के साथ उसे और भी आगे बढ़ाते जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं यहाँ 9:45 बजे पहुँचा यहाँ के फादर के साथ में इंदौर जाने के लिए। फादर वहाँ खड़े थे, मैंने सोचा कि इंदौर जाने के लिए खड़े गुजरा, जैसे ही मुझे ये शोकित समाचार मिला और उसके कुछ समय बाद मैंने व्हाट्सएप भी खोला। हमारे धर्मप्रांत से भी हमारे विकर जनरल फादर जॉर्ज समातला, जो अभी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने भी मैसेज डाला पूरे धर्मप्रांत में। हमारे धर्मप्रांत के सभी पुरोहित, धर्म बहनों, विश्वासी भाई बहनों ने फादर ताहिर के लिए प्रार्थना की है। एक पुरोहित का इस तरह से उठ जाना, ये खामियाजा भरना, जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना बड़ा ही कठिन है। वो तो बिशप और पुरोहित भाई ही इस धर्मप्रांत में, हर एक धर्मप्रांत में जानते हैं। एक पुरोहित को प्रशिक्षित होने के लिए 10 से 15 साल लगते हैं और आजकल गुलाट बहुत कम है और ये दुख सहन करना जरूर कठिन है। मैं उदयपुर धर्मप्रांत की ओर से हमारे धर्माध्यक्ष बिशप देव प्रसाद गणावा, फादर जॉर्ज समातला, विकर जनरल यहाँ पर मौजूद है। यहाँ कुछ हमारे पुरोहित भाई भी हैं उदयपुर धर्मप्रांत के, और जो नहीं आए हैं सब धर्मप्रांत के पुरोहितों की ओर से, धर्म बहनों की ओर से, विश्वासियों की ओर से, यहाँ के डायसिस, झाबा डायसिस के धर्माध्यक्ष पीटर माखराणी जी और सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों और विश्वासियों के प्रति सांत्वना प्रकट करते हुए यह आश्वासन देता हूँ कि हम हमेशा प्रार्थना में आप लोगों के साथ है और हमेशा हिम्मत से आप आगे बढ़िए। मैं फादर ताहिर के परिवार के प्रति भी सांत्वना प्रकट करता हूँ हमारे धर्मप्रांत की, उदयपुर धर्मप्रांत की ओर से, और फादर ताहिर को की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान करे। हम लोग 1985 से हम दो बेटा जॉर्ज भाई और मैं, हम तीनों 1985 से एक साथ रहे और 39 इयर्स हम लोग एक दूसरे को सहारा देते रहे और प्रभु ने हम तीनों को बहुत कुछ सीखने को मिला है, एक दूसरे के साथ रहे। और हम जो है
उसमें फादर ताहिर की बहुत बड़ी योगदान है। तो मैं फिर से हम पूरे पार्च की ओर से फादर जॉन ताहिर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु उनको जरूर अनंत शांति प्रदान करेंगे। धन्यवाद। विश्वासियों, आज दुख घड़ी में जब हम फादर जॉन ताहिर इसे प्यार से बुलाते हैं गाँव में, ये दुखद निधन पर मेरे धर्म प्रांत के 2008 की ओर से हमारी संवेदना प्रकट करता हूँ। फादर जॉन ताहिर को उनके पदाभिषेक की बात से पुणे में मेरे साथ सहायक पुरोहित के रूप में रहे। मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो है, मैंने बहुत एक सरल स्वभाव का व्यक्तित्व में देखा, बहुत सरल है, सहज भाव से हमेशा कुछ भी कार्य को करने को तत्पर रहते थे और जो भी उन्हें कार्य दिया गया, जिम्मेदारी दी गई है, उसे बड़ी ईमानदारी के साथ निभाया। गत वर्षों में हमेशा मिलना जुलना होता रहा और एक परिवार के सदस्य के रूप में, हमेशा छोटे भाई के रूप में हमेशा हम शक्ल, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते थे। जब वो मोहब्बत में था, मैं तो नहीं भी था, जब पेटा से कुछ सामान लेना है तो कई बार वो लेके चले जाते हैं, दुकानदार मुझसे मांगता लेकिन मैं दे कर दो। मुझे मालूम था कि फादर जॉन ताहिर और दोनों के बीच में हम शक्ल होने से कभी कभी वो असमंजस में पड़ जाते थे, लेकिन साथ में रहते हुए भी एक अच्छे अनुभव, एक अच्छे पुरोहित के रूप में और बाद में अवश्य हम के रूप में, लेकिन अवश्य मिलते रहते थे। और आज इस दुखद घड़ी में मैं अपनी ओर से और धर्मराज की ओर से हमारी संवेदना प्रकट करते रहती आत्मा के लिए ईश्वर प्रार्थना दुआ की प्रभु ईश्वर उन्हें अनंत शांति अनंत ज्योति से आलोकित करे और जब वह धर्मराज के लिए अवश्य सहानुभूति और संवेदना प्रकट करते हैं। मैं रोहित करारी, एक भूतपूर्व विद्यार्थी जो ज्योति भवन हॉस्टल झापा में पढ़कर निकला हूँ, मेरे सभी दोस्तों की ओर से स्वर्गीय फादर जॉन ताहिर को श्रद्धांजलि के तौर पर 2 शब्द प्रकट करना चाहता हूँ। वैसे तो आदरणीय फादर जी का संपूर्ण जीवन ही हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत था, लेकिन ज्योति भवन में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए आदरणीय फादर जी का जीवन एक विशेष एवं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सन 1999 से 2002 तक ज्योति भवन हॉस्टल में निर्देशक के रूप में फादर जी ने अनेकों विद्यार्थियों को मार्गदर्शित किया। आज उन्हीं के द्वारा प्रदर्शित मार्गदर्शित विद्यार्थी अनेकों जगहों पर है। कुछ पुरोहितगण है, कुछ डॉक्टर्स है, कुछ इंजीनियर्स है और कुछ सरकारी उच्च दफ्तरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं उन सभी विद्यार्थी की ओर से आदरणीय फादर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पिछले वर्ष 2023 मई के महीने में हम सभी दोस्तों को ज्योति भवन के सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर बैच गैदरिंग करने का मौका प्राप्त हुआ था। हमने आदरणीय फादर जॉन ताहिर को और वहां अध्ययनरत सभी दोस्तों को जो आज पुरोहितगण है सभी को आमंत्रित दिया था। हमने काफी अच्छी तरीके से इस समारोह को बनाया था। आदरणीय फादर जॉन ताहिर ने मुख्य याजक के रूप में मिस्सा बलिदान चढ़ाया था और उसके तत्पश्चात हम सभी ने उन्हीं के लिए फेलिसिटेशन का भी एक समय रखा था। फेलिसिटेशन के दौरान हमने फादर जी को 2 शब्द के लिए बुलाया था और फादर ने एक वाक्य कहा था
कि हो सकता है ये हमारी लास्ट गैदरिंग है, फर्स्ट और लास्ट, पहली बार ऑर्गेनाइज किए थे और उसके बाद हम शायद मिले ना मिले। उसके बाद भी हम मिलते रहे, फोन के जरिए बातचीत करते रहे, लेकिन कल जब फादर की सैड न्यूज जब हमें मिली तो हम सही में शॉक हो गए। हम में से किसी तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फादर जी के साथ ऐसा हो जाए। तो आज फादर जी की अंतिम विदाई के इस अवसर पर मैं ज्योति भवन के सभी भूतपूर्व विद्यार्थियों की ओर से, दोस्तों की ओर से आदरणीय फादर जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ झाबुआ डायसिस के सभी फादरगण, आदरणीय बिशप जी, सभी को मैं सांत्वना के तौर पर उनकी प्रार्थनाओं के लिए, उनके समारोह के लिए धन्यवाद भी देता हूँ। साथ ही साथ ताहिर परिवार के सभी सदस्यों को, हम सभी ज्योतिबल परिवार के सभी दोस्तों की ओर से सांत्वना प्रकट करता हूँ। प्रभु उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। सभी सम्मानित भाइयों बहनों, आज हम दुख के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं क्योंकि फादर जगत ताहिर आज हमारे बीच में नहीं है। भावभीनी में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। स्वर्गीय फादर जॉन ताहिर के साथ 23 वर्षों का राजकीय प्रेम आज समाप्त हुआ है। अवश्य यह भावनाओं का समाप्त नहीं, पर यह मेरे हृदय में सदा अविस्मरणीय रहेगा। मुझे आज भी याद है 23 वर्ष पूर्व में जब मैं नव पुरोहित बनकर 2001 में झाबुआ महागिरजाघर में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में पहुंचा, तब स्वर्गीय फादर जॉन ताहिर ज्योति भवन के निर्देशक थे। उनके द्वारा मुझे हमेशा मेरे पहले पुरोहित वर्ष में हमेशा मार्गदर्शन और सपोर्ट मिलता रहा। तब से लेकर आज तक वह मेरे लिए और मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और आने वाले समय में भी यह समर्पित रहेंगे। उनके बुरे समय में भी जब वे पहली बार हृदयघात के शिकार हुए, तब मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उन्हें उनके इलाज के लिए दाहो ले गया और उसके बाद वहां से बड़ौदा ले गया ताकि वे पुनः ठीक होकर हमारे बीच में पुनः पधारे। मैं निरंतर उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहता था और इसलिए इस संबंध में हमेशा मैं उनके साथ चर्चा करता रहता था। आज वे हमारे बीच नहीं है, पर उनका सरल स्वभाव, मिलनसारता और विशेष रूप से बार बार ये कहना कि ये देखना हो, हमेशा मुझे याद रहेगा। मैं संपूर्ण झाबुआ धर्मदान की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। हम सब फादर जॉन ताहिर के इस अंतिम यात्रा में भाग लेने के लिए यहाँ पधारे हैं। हमारे एसबी संस्था एक ताहिर परिवार से 1932 से जुड़े हुए हैं, क्योंकि खुर्दा पारिश हमारे एसबी संस्था के सुपुर्द कर दिया था। तब से लेकर हमारे नविश्य जो पारिश हम चला रहे हैं, तब से लेकर एक परिवार हमसे जुड़े हुए हैं और एसबी संस्था विराम से रिश्ता इस परिवार से बनाए रखता है। और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं भी उनका क्लासमेट हूँ। भोपाल में हम साथ में पढ़े। 1987 से हम एक साथ पढ़कर
हम तब से हम दोस्ती बनाए रखे। एक सोमवार के दिन शाम के समय जब बिशप्स हाउस से मैं वापस क्रिस्टो थिएटर आ रहा था, तब जीवनज्योति अस्पताल के सामने से उन्होंने मुझे बुलाया और मैं मुड़कर देखा तो फादर आगे वो हम खड़ा है। आता है कि हम ईस्टर विश करने के बाद बुलाया कि मुझे थोड़ा पेट में तकलीफ है, शायद लू ले गया होगा, इसलिए अस्पताल में आया हूँ। ट्रिप लगाने के बाद ठीक होकर वापस चले जाऊंगा करके उन्होंने बताया। बोला कि हम साथी हैं, हम अभी तक एक साथ आकर मनाए नहीं। मैंने कहा कि अभी तो 40 का खत्म हो गया है, अभी ईस्टर ब्लेसिंग के बाद हम एक साथ आएंगे एक दिन, फादर अंदोल और मैं और फादर साथ मिलकर हम एक दिन मनाएंगे। ये सब बात करके मैं वहां से रवाना हुई। तब नहीं कर मैं कभी नहीं सोचा था कि एक अंतिम विदाई रही। फादर को जहाँ तक मैं जानता हूँ एक मिलनसार व्यक्ति रहे हैं, अपने प्रेरणादायी जीवन को वो मनाते रहा है। He celebrated his life और जहाँ कहीं वो रहे एक कर्मठ पुरोहित के रूप में अपनी सेवाएं अदा किया है। हम पुरोहितों के लिए जहाँ कहीं हमने कार्य किया है, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार हमारा सबसे बड़ा धन है और आप अधिक मात्रा में हम आप लोग फादर की अंतिम यात्रा में भाग लेने के लिए आए हैं। यही सबूत है कितना गहराई से आप फादर को प्यार कर रहे हैं। मैं इस विधि समाज की ओर से यहाँ हमारे संत आर्नोल्ड पंडित के प्रत्येक विश्वासी की ओर से फादर जॉन ताहिर को भावनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और विशेष रूप से ताहिर परिवार के लिए के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें सांत्वना प्रदान करे, ईश्वर उन्हें आनंद शांति फादर जॉन ताहिर की आत्मा को प्रदान करे। लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट तैयार है। बड़े ही दुख के साथ ही इस पार्थिव शरीर को शत शत नमन करते हुए कैथोलिक डायसिस छापवा आपका शुक्रगुजार रहेगा। हम अपने भाई फादर जॉन ताहिर का पार्थिव शरीर लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है। जो शरीर आज शीर्ण दशा में दफनाया जा रहा है उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और हमारे भाई फादर जॉन ताहिर को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखे। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर ले। भले गणेरी की संगति में पधारे और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करे। को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे, प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। अंतिम दिन में प्रभु महिमा में तुझ पाए, तेरी लागिनी और संतों सब आशीष पाए। अनंत जीवन पाने दे, प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। प्रभु तेरी सूली को नतमस्तक हो आराधे, सलीब सबका उद्धार है, सलीब तेरी जीवन है। अनंत जीवन पाने दे, आकाश तरते सब लेंगे, जीवन पाए दे, जिन्हें तुझ में निरत रहे। प्रभु शांति
वर्षा बूंदों से सुरकत रहेगी आवाज, हृदय सारे चीर उठे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा मृतकों को नव जीवन दे। शैतान शक्ति दूर करो, जीवन जल्दी दान करो। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। प्रभु मेरा विश्वास पूर्वक सामने तेरे दासों का बलिदान सारा। नूह बराबर इस आज्ञा को पूर्वजों का पावन बलिदान जैसे तूने स्वीकार किया। स्वीकार करना प्रभुवर मेरा विश्वास पूर्वक सामने तेरे दास लोगों का बलिदान सारा। अठारी में प्रेरित होगा नम्र पूर्वक पावन बलिदान जैसे तूने स्वीकार किया। स्वीकार करना प्रभुवर मेरा विश्वास पूर्वक सामने तेरे दास लोगों का बलिदान सारा। हे प्रभु मैंने गहरे से तुझे पुकारा, हे स्वामी मेरी पुकार सुन ले। यदि तू अपराधों पर ध्यान देता रहता तो कौन तेरे सामने टिक सकता। तेरे पास पापों के लिए क्षमा है, हे प्रभु पर भरोसा रखता हूँ। मेरी आशा उसके वचन पर है, मेरी आत्मा प्रभु की प्रतीक्षा करती है। इस्राएल प्रभु पर आशा लगाए रहे, क्योंकि प्रभु दया सागर है। उसके पास अपार मुक्ति है, वह इस्राएल को उसके अपराधों से उद्धार करेगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो गई। वही वाणी हमारे भाई जोनता है कि न्याय विधि के दिन जिलाए, तेरे दाहिनी और धर्मियों के साथ खड़े होने की कृपा दे। हे करुणा सागर तू ही जीवन का स्वामी है, अब सदा सर्वदा मरण काल तक। आमीन। हे प्रभु तेरा आशीर्वाद ओ मसीह सबके प्रभुवर, तेरे दूसरे महिमा पूर्ण आगमन के समय जब स्वर्ग का द्वार खुल जाए, सारे मर्द लोग कब्रों में से जी उठेंगे और धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेगा। उस भयानक क्षण में तेरे इस भक्त पर दया दृष्टि डाल और स्वीकार कर, जिससे यह भी उसी स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी बने जो धर्मियों के लिए जगत के आरंभ से तैयार रखा है। आज के इस दिव्य कर्म में भाग लिए हम सभी पर, सारे विश्व पर और कलीसिया और उसकी संतानों पर तेरी कृपा तथा अनुग्रह की निरंतर वर्षा हो, अब सदा सर्वदा काल तक। आमीन। हे प्रभु, उसे अनंत शांति प्रदान कर, उसे अनंत ज्योति से आलोकित कर।
विश्वास की आत्मा विश्वासी की आत्माएं विश्वासी की आत्माएं विश्वासी की आत्माएं प्रणाम मरिया कृपा के साथ दुनिया की कृपा यीशु सब मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना करती अब हमारे मरने के समय आमीन। हम पढ़ते और धन्य आपके गर्भ का यीशु मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना करने के लिए कठोर हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया प्रभु के साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का यीशु मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना करने के लिए कठोर हमारे मरने के समय आमीन। तुम आओ भगवान गीत गाएंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होगी। विश्वासी की आत्माएं प्रभु तमारा
प्रभु नानकड़ा बाळने जुगे जुग आलो आराम। प्रभु नानकड़ा बाळने जुगे जुग आलो आराम। प्रभु तमारी दासियों न जुगे जुग आलो आराम। प्रभु तमारी दासियों न जुगे जुग आलो आराम। हर गना दूत संतामा प्रभु मेळवी लो तमारा दास। हर गना दूत संतामा प्रभु मेळवी लो तमारा दास। प्रभु तमारा दास ने जुगे जुग आलो आराम। प्रभु तमारा दास ने जुगे जुग आलो आराम। जुगे जुग आलो आराम। जुगे जुग आलो हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने 3 दिनों तक कब्र में रहकर तूने अपने भक्तों की कब्र पवित्र की है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि हमारा शरीर पृथ्वी के गर्भ में रखा जाता है, हम तेरे समान ही जी उठेंगे। हमारे भाई पुरोहित जॉन ताहिर का शरीर इस कब्र में उस घड़ी तक विश्राम पूर्वक पड़ा रहे जब तू जो पुनरुत्थान और जीवन है इस भाई को पुनर्जीवित करके और पुनर्जीवित से आलोकित ना कर दे। हे प्रभु, स्वर्ग राज्य में ये तेरे मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित रहे, जहाँ तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा भाई जॉन ताहिर जो इस संसार से बुला लिए गए हैं, इसलिए हम इनका शरीर इस मिट्टी में रख रहे हैं जिससे यह बनाया गया था। मृतकों में से सर्वप्रथम क्रिस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि क्रिस्त हमारे नश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर और महिमामय शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपने भाई के लिए उस घड़ी तक निवेदन करते रहें जब उन अपनी परम शांति में निवास में ले जाएं और इनकी देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दे। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने पुत्र यीशु को मृतकों में से जिलाया। हम पूरे भरोसे के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासियों को मुक्ति प्रदान कर। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारी प्रार्थना सुन। हमारा भाई जॉन ताहिर जो बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी, अब अपने संतों की संगति में इनका स्वागत कर। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे मत पुरोहित भाई जॉन ताहिर इस पृथ्वी पर पुरोहिताई का कार्य करते थे, अब तो स्वर्ग में पूजन समारोह में इनका स्वागत कर। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने मर्द भाई बहनों, संबंधियों और उपकारकों के लिए प्रार्थना करें, तो उन्हें पुण्य कर्मों का इनाम दे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जितने लोग पुनरुत्थान की आशा में शांति की नींद में सो रहे, वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाते हैं, उन्हें तो
कृपा करके सहायता और दिलासा दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब जो तेरी उपासना करने यहाँ एकत्र हुए हैं, तू अपने प्रतापमय राज्य में बुला ले। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से उत्तम प्रार्थना बोले, जिसे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया और हमारा पुरोहित भाई बारंबार सिखाता रहा है अपने लोगों को। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी में भी होगी। हमारा पृथ्वी का आहार दे और हमारे अपराध को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में बुरा से बचाना। प्रभु इज़बेलो तमारो दास, प्रभु इज़बेलो तमारो दास, प्रभु तमारा दास ने जुगे जुग आलो आराम। तमारा दास ने जुगे जुग आलो आराम। प्रभु यीशु आपके साथ निवास सुरक्षित करके आपके आगे चले, आपको मार दिखावे, पीछे रहे, आपको संभाले, वे आपकी आराधना को आशीष दे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा पर आमीन। अभी सबसे पहले यीशु स्वामी जी। मैं तो चला अपने देश, 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 जहाँ पिता करते हैं वास, वो है मेरा देश, जहाँ पिता करते हैं वास, वो है मेरा देश, मैं तो चला अपने देश, मैं तो चला अपने देश, मैं तो चला अपने देश। अपने प्रियजन को छोड़ चला, रिश्ते नाते छोड़ चला, अपनी भेड़ों को छोड़ चला, भाई बंधु को छोड़ चला, अखबारी में जीवन सवारे चला, मैं तो चला अपने देश, मैं तो चला अपने देश, मैं तो चला अपने देश, मैं तो चला अपने देश। संग संग रहा और बहुत निभाया, अपने लिए तो प्रेम ही समेटा, स्नेह
से सबको गले लगाया, अपनों के लिए बलिदान चढ़ाया, सेवा धर्म में रम